गड्ढा में दुमका में जाके ले लेना। वहाँ श्रियांश नाम करके एक शोरूम है जहाँ से मैं ये अपना RS परचेज़ किया था, वहाँ से जाके लेना। कभी भी यहाँ गड्ढा में जो राइट जोन करके एक शोरूम है वहाँ से कभी मत लेना। यहाँ पे चेक करो भाई, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा डस्ट लगा है। ये देखो पूरा डस्ट पड़ा हुआ है एकदम। सो हेलो मेरा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन एक न्यू वीडियो में। और ब्लॉग शुरू करने से पहले सबको जय श्री राम। आज चगाड़ करो कहाँ से शुरू कर रहे हैं ब्लॉग, न्यू जगह टोल प्लाजा से चिल्ल सा एकदम। आज दिखाएंगे इधर का रोड, मतलब हाईवे जो है वो कंप्लीट हो गया होगा शायद। और एक छोटा सा काम, आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे तो NS का जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसको मैंने इंश्योरेंस क्लेम करवाया था, अप्रूव भी हो गया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से जल्दी काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने दे दिया था शोरूम में जमा गाड़ी तो बस वही चीज़ मुझे देखने के लिए जाना है। तो देखते हैं आज कहाँ तक काम हुआ या नहीं हुआ, उसका पार्ट्स वगैरह आया है कि नहीं आया है। ब्लॉग के एंड तक बने रहना। और ब्लॉग भी मैं बहुत दिन से नहीं डाल रहा था, कुछ रीज़न था ब्लॉग ना आने का या ब्लॉग ना डालने का, क्योंकि जो एक छोटा सा TRS पिन होता है ना, वो वाला मेरा ख़राब हो गया था। ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था बट जो वॉइस था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला रहा था। और आई होप शायद आज आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने दूसरा TRS मंगाया था और चेक किया तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन ऐसे नॉर्मल घर में ही रख के चेक किया था, ऐसे निकल के नहीं, तो शायद अभी भी कुछ इशू हो सकता है क्या। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि नहीं होगा कोई इशू, क्लियर एकदम मस्त चल रहा है। बहुत दिन बाद आ रहे हैं इधर, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं निकल रहा था घर से भी बाहर, क्योंकि क्या ही करना है, अपना स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ता है। फुल पावर, बहुत दिन बाद भगाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। ठंडा लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है एकदम, इसलिए ठंडा के टाइम में बाइक निकालने का भी मन नहीं करता है। भाई इतना ज़्यादा ठंडा रहेगा तो बाइक कैसे निकालें, ड्राइव कैसे करें। बहुत बंदा पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे NS वाला वीडियो में कि NS कैसा है भाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा उसके बारे में। NS मस्त बाइक है, सही है भाई, उसमें बहुत सारा फीचर दिया हुआ है। इसमें 3 गो मोड आता है राइड करने के लिए। एक स्पोर्ट्स मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड नहीं सॉरी वो नहीं आता है, ऑफ रोड मोड आता है, रोड मोड आता है और एक रैन मोड आता है, 3 मोड आता है। तो ऐसा नहीं कि वो जो 3 मोड है वो तीनों मोड ऐसे ही दिया हुआ है, वो नहीं है, तीनों मोड सही में काम करता है, दिखावा के लिए नहीं दिया हुआ है। और कुछ भाई पूछ भी रहे थे कि उसका इंजन और वाइब्रेशन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और बस थोड़ा सा है कि पावर में थोड़ा रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ये तो होगा ही ना, फीचर ज़्यादा होते जाएगा बाइक में, या कार हो या बाइक हो, थोड़ा फीचर ज़्यादा होते जाएगा तो पावर तो रिडक्शन ज़रूर होगा ही होगा। अगर आप लोग कंपेयर करो पुराना वाला NS 200 और भाई बोलने भी नहीं देता है अच्छा से, मतलब अपना लेन छोड़ के हम लोग का लेन पे आ रहा है। मतलब जो पुराना वाला NS हो या RS हो BS3, जब न्यू गाड़ी बाइक लॉन्च हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म है ना। तो वो लोग का मतलब उस टाइम का जो बाइक में था उसमें बहुत ही ज़्यादा इंसेन पावर था, अभी तो नहीं है ऐसा। तो इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है भाई, बहुत मस्त है, सही है एकदम, चलाने में बहुत मज़ा आता है। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा भाई, जिस बंदे को स्टोपी वगैरह सीखना है या व्हीली वगैरह सीखना है तो NS ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मस्त रहेगा इस टाइम पे। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अपने से व्हीली सीखने का प्रयास करेगा ना तो NS वो आराम से इजीली उठा सकता है।
अगर उसको थोड़ा वगैरह मतलब व्हीली का या स्टॉफी का नॉलेज हो तो वो आराम से उससे सीख सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। ये चेक करो, इंडिकेटर पता नहीं कहाँ छोड़ के जाते हैं कि इंडिकेटर जलाने ही नहीं आता इन लोगों को, समझ में नहीं आता ये चीज़। अब लोग यहाँ से चेक करो, क्या मस्त लग रहा है यार। मेरे को तो लग रहा है कि आ गया होगा सारा पार्ट वगैरह। जो वहाँ का जो इंश्योरेंस क्लेम करता है या जो संभालने वाला क्या बोलेंगे, जो इंश्योरेंस क्लेम करता है उसको मैंने कॉल किया था, वो रिसीव भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आना ही पड़ेगा, वरना मैं क्यों आता। भाई ज़्यादा खींचने में भी नहीं डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ड्राइव नहीं किया। अब लोग चेक आउट कर सकते हैं कितना ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ है गाड़ी में, क्योंकि ऐसे बस घर में रखा हुआ रहता था। मैं वैसे भी ज़्यादातर कहीं जाता नहीं हूँ ना घूमने वगैरह। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरा ये जो RS है लिया हुआ शायद 3 साल होने वाला है। अगर ये दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। और 3 साल में मैं आप लोग को बता दूं कितना किलोमीटर चला है मेरा गाड़ी। ये दूसरा वाला ओडोमीटर है, एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो इसके बाद ये दूसरा ओडोमीटर है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे 21,446 इसमें दिखा रहा है, और जो पुराना वाला था उसमें मुझे याद है 27,600 कुछ चला हुआ था। तो आप लोग कर सकते मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि कितना 3 साल में कितना मेरा गाड़ी चला। मात्र 40,000 किलोमीटर या 40,000, हाँ 42,000 ही मान लो, इतना कम चला है। तो बस समझ सकते हैं कि मैं गाड़ी निकालता नहीं था ज़्यादा, बेमतलब का कहीं घूमने नहीं, बस ब्लॉगिंग था वही। अभी फ़िलहाल हम लोग एंट्री करेंगे गोड्डा, जस्ट गोड्डा के एंट्री में ही शोरूम है वो वाला। अभी आप लोग यहाँ का रोड चेकआउट करो, क्या मस्त है ना। तो भाई साहब गाड़ी का हालत ख़राब हो जाएगा, गाड़ी का पूरा सिस्टम ढीला हो जाएगा एकदम। हाँ ऐसा ओ भाई, ये सामने ये रहा शोरूम, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे इधर इसका सर्विस सेंटर इस साइड है, शोरूम तो यहाँ पे। तो मुझे लगता है उधर ही चलना चाहिए, खाली है फ़िलहाल। भाई साहब चल के देखते हैं क्या समाचार है गाड़ी। भाई देखते हैं क्या है उसका बाइक। चेक करो भाई, न्यू वाला RS। कितना टाइम लगता है यार? यहाँ पे चेक करो भाई, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा डस्ट लगा है। ये देखो पूरा डस्ट पड़ा हुआ है एकदम। पता नहीं पार्ट्स वगैरह आया है कि नहीं, पूछते हैं, बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। भाई वहाँ से निकल चुके हैं, शोरूम गए, वहाँ देखे कुछ भी नहीं हुआ है भाई अभी तक। बोलना ही बेकार है, क्या ही बोलेंगे भाई। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, जो भी बंदा गोड्डा दुमका डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, प्लीज़ भाई गोड्डा में दुमका में जाके ले लेना। वहाँ श्रेयांश नाम करके एक शोरूम है, जहाँ से मैं ये अपना RS परचेज़ किया था, वहाँ से जाके लेना।
कभी भी यहाँ गोड्डा में जो राइट जोन करके एक शोरूम है, वहाँ से कभी मत लेना। जिस टाइम आप परचेज़ करने जाओगे बाइक, उस टाइम भी बहुत रेजी करता है। जितना भी वहाँ पे एम्प्लॉयर सब है वो सब सही है, उन लोगों का बिहेवियर भी सही है, सब मस्त है, बट लेज़ी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बहुत पहले इंश्योरेंस करवाया था, अभी भी वैसे ही के वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं तो एक ही चीज़ सजेशन दूंगा भाई, मत जाओ राइट जोन गोड्डा में कोई बाइक परचेज़ करने के लिए। दुमका चले जाओ, वहाँ बेस्ट है। आपको जो भी चीज़ दिक्कत हो वो बहुत अच्छा से वहाँ समझाते भी हैं, बहुत अच्छा से बताते भी हैं। और अगर कोई बाई चांस एक्सीडेंटल वाला प्रॉब्लम आया, एक्सीडेंट हुआ भी, तो आप इंश्योरेंस क्लेम बहुत जल्दी करेगा वहाँ और बहुत जल्दी काम करवा देगा आपका। और यहाँ पे कभी उम्मीद मत करना भाई, छोटा सा बस स्क्रैचेस है थोड़ा बहुत, उन चीज़ के लिए इतना ज़्यादा लेट कर रहा है। अभी फिलहाल रिटर्न आ गया, मूड ख़राब हो गया क्योंकि इतना दिन से बाइक वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा जब। और बोल क्या रहा है वहाँ पे जो स्टाफ, जो एम्प्लॉयर था वो क्या बोल रहा था कि काम आप लोग का देख रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का गाड़ी जल्दी से यहाँ जल्दी से जल्दी हटे। और 2-3-4 को ऐसे ही एक्सीडेंट वाला गाड़ी बाइक सब था। चलो कोई ना, देखते हैं कितना दिन तक ऐसे ही रहता है। गाड़ी सब में आप लोग चेक किए थे, गाड़ी कितना ज़्यादा डस्ट है, ऐसे ही पड़ा हुआ है भाई। दुख होता है भाई, हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब गाड़ी ऐसे देखते हैं ना कि पूरा ऐसे रखा हुआ पड़ा हुआ है, पूरा धूल से बैठ गया है। क्योंकि भाई मैं गाड़ी को परचेज़ किया हुआ 2 मंथ ही हुआ था, सिर्फ 2 मंथ ओनली। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ था, शायद 2 मंथ भी पूरा नहीं हुआ था और एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। और जब मैं इंश्योरेंस क्लेम कर रहा था ना, उस टाइम भी मुझसे 500 मांगा गया था कि तुम्हारा काम जल्दी होगा। और अब तक चेक करो भाई, वैसे के वैसे पड़ा हुआ पेंडिंग है भाई। जब इंश्योरेंस क्लेम वाला से हमको भी पता है, इतना मेरे को भी पता है, भले मुझे उस चीज़ के बारे में उतना मैं उस काम नहीं करता हूँ उस फील्ड में, बट पता तो रहता है ना, क्योंकि मैं भी करवा चुका हूँ अपना बाइक 3 बार इंश्योरेंस क्लेम करवा चुका हूँ। तो उतना तो मुझे नॉलेज है, पता है। और ऐसा है ना इस शोरूम के बारे में, मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ, अभी भी वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसा है ना भाई कि तुम्ही को उल्टा पागल बनाएगा, ये वो बोलेगा। अब मुझे एक चीज़ पछतावा हो रहा है भाई कि मैं क्यों इस शोरूम से अपना बाइक परचेज़ किया हुआ है NS। मैं वहीं से मैंने ये चीज़ सोच के यहाँ से परचेज़ किया था कि भाई चल यार निकट है, कोई दिक्कत ना, सर्विसिंग करने के लिए भी मतलब यहाँ नज़दीक पड़ जाता है, तो जल्दी जल्दी यहाँ ज़्यादा कोई खर्चा वगैरह भी नहीं होगा, इजली यहाँ आ जा सकते हैं। दुमका थोड़ा हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, 60 किलोमीटर पड़ जाता है। इस वजह से फुल पावर भगाते हैं भाई, अब सिस्टम सेट करके एकदम। वो भाई क्या ही भगाना भाई, फ्यूल ख़त्म हो गया। मैं भाई 200 का फ्यूल अप करवाया और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं आया हूँ। पता नहीं गाड़ी में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा फ्यूल कैसे पी रही है, ये क्या बात हुई भाई। फ्यूल का सिग्नल दिया भाई, फ्यूल झटका जैसे मारता ना उस तरह झटका लगा, तो फ्यूल की वजह से ही ऐसा होता है भाई। आज का ब्लॉग में कोई मज़े वाला चीज़ हुआ ही नहीं आज, बस आज का ब्लॉग में आप लोगों से मैं बस वही चीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन किया। करना भी चाहिए भाई, बताना भी चाहिए कि वो शोरूम कैसे है, क्योंकि अगला बंदा जब ले इस एरिया का जो भी बंदा है, तो वो थोड़ा सोच समझ के ले, उनको थोड़ा पता चले कि हाँ क्या है भाई क्या नहीं है, नहीं तो वो भी उसी तरह फंस जाएगा ना। तो उससे अच्छा है कि किसी और कोई फंसे उस जाल में, कोई और कोई फंसने से पहले उसको आगाह कर दो। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, तो वही चीज़ इस आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताया। मुझे क्या लग रहा था कि मैं जाऊँगा, बहुत दिन हो गया ना, तो शायद मैं आप लोगों को पूरा, जब मैं कहीं रुकूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मतलब कितना दिन हुआ, कितना दिन पहले मुझे अप्रूव मतलब इंश्योरेंस क्लेम किया था, अप्रूव आया था, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगा आज। क्योंकि कभी कोई शोरूम वाला स्कैम भी करता है ना, कि बोलेगा कि हाँ अभी ऐसा है कि ई नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आपका इंश्योरेंस ई हो गया, फेल हो गया।
तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी। और यूट्यूब में तो अपलोड ज़रूर करूँगा मैं, इतना तो कंफर्म है। मैं आगे हाईवे खाली रहता है, वहाँ पे रुकूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है नहीं है। और जिस बंदे का बाइक है वो बंदा भी बोल रहा था कि हाँ ठीक है। मैंने उसको ये चीज़ बता दिया कि हाँ ठीक है भाई, ठीक हो गया, सारा पार्ट्स वगैरह आ गया है। और अभी मैं क्या बोलूँगा उसको कॉल करके कि भाई तेरा गाड़ी अभी ठीक हुई भी नहीं है, ये चीज़ें बोलूँगा उसको। मुझे लगा क्योंकि मैं अपना बाइक इंश्योरेंस क्लेम करवाया हूँ, तो मुझे जिस एक बार 70,000 कुछ पड़ा था, तो उस बार मुझे 2 मंथ बोला गया कि 2 मंथ आप वेट करो और आपका गाड़ी रेडी होकर मिल जाएगा। 2 मंथ मैंने वेट किया, 2 मंथ से पहले ही हमको मिल गया था। अब मतलब ये भाई वो तो मेजर एक्सीडेंट था मेरा, बस ये जो RS के साथ हुआ था। मैं इधर में ही ट्राई करता रुकने का, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये चेक करो आप लोग, यहाँ डेट चेक करना है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था दीपावली के दिन, तो दीपावली कब था, 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को था। और मैंने इंश्योरेंस क्लेम कब करवाया है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो राजू कुमार रामानी, थैंक फॉर रिपोर्टिंग योर मोटर इंश्योरेंस क्लेम। चेक करो यहाँ डेट चेक करो, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को ये चेक करो। ये क्विक अपडेट योर क्लेम नंबर भी आ गया है, किसको दिया गया था ये चीज़, मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम है, जो पार्ट्स वगैरह वो सब चीज़ें। क्योंकि पहले इंश्योरेंस और कोई करता था इंश्योरेंस क्लेम, जब मैं कराया तो उस टाइम कोई करता था, फिर बाद में कोई और करने लगा। आप लोग यहाँ देख लिए ना इंश्योरेंस क्लेम मतलब कितना तारीख को किया गया है, 24 तारीख को, और 29 अक्टूबर को सौंपा गया था। ये चीज़ कौन काम करेगा, हो गया। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग ये चेक करो, डेट कितना हुआ है, दिसंबर, तो कितना हुआ टोटल, मतलब 1 मंथ हो चुका है, 1 मंथ। तो भाई वो ज़्यादा भी नहीं है, बस आप लोग ने चेक किया होगा पिछले वीडियो में, देख लेना कि कहाँ कहाँ स्क्रैचेस हुआ था। आज 9 दिसंबर है, तो भाई ये क्या चीज़ हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या ही बोल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो जहाँ तक लगता है आई होप जल्दी ही ठीक हो जाए। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया अभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राइड जोन से कभी बाइक मत परचेज़ करना, वरना आप लोगों को पछताना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अभी घर तरफ। आज का ब्लॉग शायद छोटा सा था और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं था, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट टाइम से सोचूंगा क्या, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि बेस्ट ब्लॉग, ऐसे नॉर्मल कोई इस तरह बकचोदी वाला ब्लॉग अपलोड करने का ट्राई नहीं करूँगा। जो बेस्ट होगा, कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ मूड राइड, संडे राइड वाला ब्लॉग टाइप ऐसे वाला मैं आप लोग को ही करूँगा, दिखाऊँगा, इस टाइप का नहीं। आज जो मैंने आप लोगों को खाया, आज मैंने क्या बस बकचोदी किया, बस वही चीज़ें। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे।